पाकिस्तानी न्यूज एंकर ने अपने ही वालिद की दूसरी शादी करवा दी। इस उम्र में तो बंदा अपनी शादी करवाता है, आप अपने अब्बा की करवाई। मैंने कहा पहले मैं अपने अब्बा की करवा लूं, फिर जब मैं अपनी करवाऊंगा तब एक फैमिली पूरी होगी तो वो एक अच्छे तरीके से शादी। जब रिश्ता देखने गए थे फिर हम भी गए थे, बच्चे भी गए थे। अच्छा, मुझे तो ऐसे लग रहा था मेरे किसी बड़े भाई की शादी है। फिर आपको अपनी मामा पसंद आ गई? वालदा की डेथ को जो है वो तकरीबन 12 साल हो गए हैं 2011 से, तो अब 11 साल से किसी को माँ कहा ही नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर स्पेशल पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। और आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ये खुद तो मरकज़े निगाह नहीं, ताहम इनके जो वालिद हैं वो इस टाइम सोशल मीडिया पर मरकज़े निगाह बने हुए हैं। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो मैं आपको बताऊं तो आप यकीनन सुनकर हैरान भी होंगे, खुश भी होंगे और परेशान भी होंगे कि ये क्या। पाकिस्तान की सेलिब्रिटी हैं, न्यू न्यूज़ के न्यूज़ एंकर हैं चौधरी मोहम्मद अहमद अली। इनके अब्बा जान की दूसरी शादी हुई है और दूसरी शादी उन्होंने खुद नहीं करवाई बल्कि इन्होंने जबरदस्ती करवाई है। इसके पीछे की स्टोरी क्या है अहमद से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, सबसे पहले तो आपको दे मुबारक, आपके अब्बा को दे। मुझे भी दे, मेरे अब्बा दोनों की ये वीडियो अब्बा भी तो देख रहे होंगे ना। हाँ जी जी। तो अंकल जी आपको बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह। अहमद, ये ख्याल कैसे आया कि आपने अब्बा की ही दूसरी शादी करवा दी? ज़ुबैर, ख्याल ऐसे आया कि चूंकि वालिदा की डेथ जो थी वो बहुत पहले 2011 में हुई थी, तो तब हम छोटे थे। तो सारी बात है कि अब्बा जी ने तब सरवाइव किया इतनी देर, ताकि जब दूसरी शादी करते हैं अक्सर हमने देखा है कि जो नई आने वाली होती है वो कैसी हो, बच्चों के साथ कैसा बिहेव करे। जो तो बच्चे छोटे होते हैं वो रुल जाते हैं अमूमन केसेस में ऐसे होता है। तो ये था कि फैमिली ने हमें सपोर्ट किया, हम बड़े हुए। उसके बाद वाले साहब कुछ बीमार भी रहना शुरू हो गए, उनको शुगर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की जो है वो मसले मसाइल आना शुरू हो गए। तो मैंने, चूंकि अब समझदार हैं, हम मीडिया में होते हैं, हमें पता है डॉक्टर्स जो कहते हैं जब इंसान अकेला होता है ना तो उसके मसले मसाइल कुछ और होते बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन, तन्हाई और ये जो मियाँ बीवी का साथ होता है ये एक ऐसा होता है कि बच्चों के साथ वो शेयर नहीं कर सकता इंसान चीजें जो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ शेयर कर। तो आपको फिर ये अच्छा, फिर ये हमारे व्यूअर्स के माइंड में ये एक बात जरूर होगी, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 25 है। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादी। आप सिंगल हैं? इस उम्र में तो बंदा अपनी शादी करवाता है, आप अपने अब्बा की करवाई। मैंने कहा पहले मैं अपने अब्बा की करवा लूं, फिर जब मैं अपनी करवाऊंगा तब एक फैमिली पूरी होगी तो वो एक अच्छे तरीके से शादी हो सकती है। तो शादी पे मुझे जरा बताइए, मतलब ये इवेंट किस तरह का था? जरा घर में कुछ 4 लोग इकट्ठे थे या आपने को प्रॉपर, मतलब जिस तरह शादी होती है वो क्या? बल्कि हमने तो तस्वीरें भी देखी, आपने वो गाड़ी डेकोर भी की हुई है, हालांकि दूसरी शादी में इस तरह नहीं होता। डेकोर भी किया और चलाने वाला भी मैं खुद था। आप खुद ही ड्राइवर थे? मैं खुद। आप यानी अब्बे से ज्यादा तो आपको खुशी हो रही है। आप एक्साइटमेंट थी, इस चीज की भी एक्साइटमेंट थी। तो जारी बात है, बच्चे कहते हैं जब छोटे होते हैं, शायद आपने भी अपने वालिदैन से कहा हो कि जब आपने मूवी देखी हो अपने वालिदैन की शादी की तो आपने कहा मैं कहाँ तो ये जो चीज थी ना, तो मैंने कहा इस चीज को खत्म किया। तो अब आप ये नहीं कह सकते मैं कह सकता कि मैं कहाँ हूँ। अब आप जब मूवी देखोगे शादी की, अब वो मैं बैठा हूँ, वो देखो वो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। बिल्कुल, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं साथ। कौन कौन सी रस्में हुई? रस्में सारी हुई थी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको बताऊं, ये अकेला मेरा डिसीजन नहीं था, फैमिली का था। फैमिली का डिसीजन। जो मेरे चाचू हैं, फूफो हैं और फूफा जी हैं, वो सारे मिलके इस चीज को फैसला किया गया। चूंकि आइडिया था कि शादी की जाए, काफी देर से बातें हो रही थी। फिर मैंने उस चीज पे सोचा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो उस चीज पे सोचा और फिर इस नतीजे को पहुंचे। जारी बात है अब्बू ने इजाजत तो लेनी थी ना, चूंकि मैं बड़ा हूँ, मेरे से छोटी सिस्टर है, फिर छोटा भाई है, तो सिस्टर को ज्यादा फील होते हैं इस चीज का, आपको पता है इस चीज का। तो उनसे भी पूछा मैंने, फिर उन बहन भाइयों के साथ डिस्कस किया, उनको कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने बैठ के एक डिसाइड किया कि हमें कोई रिश्ता देखा जाए। तो फिर ये फैमिली में है या आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली है। और ये किसी रिलेटिव्स वगैरह के जरिए या कोई रिश्ता करवाने वाले जो हैं उनसे आपने राब्ता? नहीं, रिश्ता करवाने लिए मेरे फूफा जी हैं, ठीक है, उनके साथ उन्होंने जो है ये रिश्ता देखा भी था और वो गए थे। और जब रिश्ता देखने गए थे फिर हम भी गए थे, बच्चे भी गए थे। अच्छा, आप भी अपनी मामा को देखने, फ्यूचर मामा को देखने। फिर आपको अपनी मामा पसंद आ गई? हाँ, आ गई थी। फिर हमने तस्वीर भी दिखाई थी अपने वालिद साहब को, तो उन्होंने कहा था ठीक है। मतलब कि जो आपका डिसीजन बच्चों का
जाहिर आप हाँ, जारी बात है, पसंद तो हमने करवानी थी। हाँ। तो पसंद भी हमने करवाई है। उसके बाद मेरी चाची है, उनका थोड़ा सा उस फैमिली के साथ थोड़ा ज्यादा आना जाना था, वो भी बीच में इन्वॉल्व हुई थी। अच्छा, ये क्लियर कर दें कि ये आपके फादर की तरफ से तो सेकंड मैरिज है, हाँ। दूसरी तरफ से ये पहली शादी है या दूसरी तरफ से फर्स्ट मैरिज है। अच्छा, हाँ। यानी दूसरी तरफ से पहली शादी है दूसरी उनकी? तरफ से पहली। ये तो और भी मजेदार बात होगी। चलो, आपने तो बड़ा वो यानी पूरा अपने होमवर्क इस पे किया, पेपर वर्क पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद आपने एक होता है कि लोग शादी कर लेते हैं सेकंड मैरिज और बताते नहीं है फैमिली में। हाँ। और कर लेते हैं, बच्चों को नहीं बताते, बाद में पता चलता है कि इसकी सेकंड मैरिज थी। तो लेकिन ये प्रॉपर एक इवेंट हुआ। अच्छा, ये एक जरा हंसी मजाक तो एक साइड पर हम कर दें, इसको एक सीरियस बात भी है कि मतलब इसको एक बड़ा पॉजिटिव लिया जाना चाहिए कि जिस तरह से आपने एक स्टेप लिया, अमूमन कहाँ होता है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में, जब मैंने ये दूसरी शादी को जो है वो अलाउ नहीं किया जाता। बिल्कुल जुबैर, मैंने ये सोचा भी नहीं था, मतलब इस तरह फेसबुक पे जो है वो शेयर होगी मेरी। हाँ। तो मैं ऐसे ही बैठा था, पिक्चर्स थोड़ी लेट आई, तो मैंने देखा, मैंने कहा पिक्चर्स हैं, अच्छी हैं। हाँ। अब्बू के साथ मेरी पिक्चर्स बहुत प्यारी थी। हाँ। तो मैंने कहा लगा तो उसको शेयर किया जाए। तो मैंने वो लगाई, एक मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी। हाँ। तो वो लोग बड़े उससे मुतासिर हुए। मुझे नहीं था कि लोग इतने मुतासिर होंगे और ये सारी चीजें होंगी। मैं नॉर्मल नहीं, ये मुतासिर होने वाली बात है। और फिर ये अब अभी सोशल मीडिया पर आजकल इस तरह से हाईलाइट हो रहा है कि पाकिस्तानी न्यूज एंकर ने अपने ही वालिद की दूसरी शादी करवा दी बजाय कि वो अपनी करवाते हैं। अच्छा, वो रस्मों वाली बात बीच में रहेगी, कौन कौन सी शादी की रस्में हुई, क्या क्या हुआ? सारी रस्में हुई थी, मेहंदी नहीं हुई थी। अच्छा, मेहंदी नहीं? हाँ, मेहंदी उनकी तरफ से हुई थी मेहंदी। ठीक है। तो हमने तो थोड़ा सा मिलाद वगैरह करवा लिया था। वो माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो उसके बाद बारात थी, बारात हम धूमधाम से लेके गए। वो ढोल ढमक्के के साथ? नहीं, ढोल ढमक्के के साथ नहीं लेके गए थे, लेकिन ये इवेंट हुआ जो आपने ढोल ढमक्के वाला कहा है कि जब हम वहां पे पहुंचे थे होटल के बाहर, तो वहां पे ढोल वाले वहां पर पहले से थे। अक्सर होता है कि वो किसी बारात के साथ आए होते हैं, कोई बारात आ जाए जिनके साथ नहीं है तो वो बजाना। तो जैसे ही अब वो बाहर निकले हैं तो सारे अब चलना शुरू हो गए अंदर जाने के लिए, तो वो ढोल बजाना शुरू किया। मेरे से सारे पूछ रहे हैं कि शायद तुम लेके आए हो ढोल। मैंने कहा मैं नहीं लेके आया। मुझे खुशी है लेकिन इतनी भी नहीं है कि मैं ढोल वाले। तो आपने वो बेले भी करवाई फिर? वो सारी करवाई। तो जारी बात ने आपको कौन ही नहीं मारी, तू की करने तुम मेरा जनाजा कढ़ा रहे हो तुम। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। तुम मेरा जुलूस करने का। दूसरी फैमिली वाले ज्यादा खुश हुए थे कि ऐसा इंप्रेशन गया है, तो बड़ा अच्छा था वो। उसके बाद फिर हम अंदर गए, आम जैसी शादी भी होता है, दूध पिलाई हुई, निकाह भी प्रॉपर जो था। उसके बाद दूध पिलाई की भी रस्म हुई। निकाह खान ने आपको ये नहीं कहा कि पुत तू तेरी अपनी ब्याह दी उम्र है, तू अपने बेदा कराई? मैं उसके सामने नहीं उस टाइम बैठा था। वरना आपको ही कह देता। नहीं बैठा था वैसे। वरना वो कहता आपके फादर को, चाची तुसी जरा कुर्सी तो उठो एक मिनट। बच्चे ने पहले निकाह बच्चे तो पहले कोई जोड़ लगी है। तो दूध पिलाई भी हुई। दूध पिलाई कितनी दी आपने? दूध पिलाई कितनी दी थी? ऑलमोस्ट 50 थी। 50,000। हाँ। अच्छा, दूध पिलाई में तो ऐसे होता है ना कि जो दूल्हा होता है वो तो नहीं दे रहा होता, जाहिर है दूल्हे के साथ वाले कोई अब्बा मामा चाचा ताया कोई ना कोई होता है। तो वो हमने फूफा जी की जिम्मेदारी लगाई थी जिन्होंने रिश्ता करवाया था। उनको पैसे पकड़ा के थे कि आपने दे। उसके बाद हमारे आम आपने शादियों में देखा कि जब दूध पिलाई की रस्म हो रही होती है सारे गैदरिंग इकट्ठी होती है, तो भाई भी पीछे खड़ा था, मेरा छोटा भाई। तो मैं तो फ्रंट पे था खड़ा। आप फ्रंट में है, सारे तो आगे आगे। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था मेरे किसी बड़े भाई की शादी है। मैं सारे अरेंजमेंट्स करवा रहा हूँ। तो ये था कि जब जैसे दूध पिलाई, दूध उन्होंने पिया, फिर पीछे जो खड़े होते हैं उनको पिलाते हैं। तो ये सारी चीजें। फिर आपने भी एक घूंट पी लेना? मैंने भी पी लिया। यानी आपको उम्मीद जाग गई है कि मेरी बारी, अगली बारी आएगी। अच्छा अहमद, ऑब्वियसली हमारे जिस तरह इस चीज को नहीं प्रमोट किया जाता कि सेकंड मैरिज है, इसी तरह हमारे यहाँ जो एक जहेज वाली लानत है, मैं यकीन करता हूँ कि आपने इसको डिस्करेज किया होगा। जहेज का हमने बिल्कुल नहीं उन्हें कहा था, बिल्कुल नहीं कुछ कहा था कि आप दें या ना दें, लेकिन बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमने देना है कुछ। जारी बात है, हमारी बेटी की फर्स्ट मैरिज है। तो लेकिन हमारी तरफ से बिल्कुल इनकार था कि कोई चीज नहीं लेनी, लेकिन वो एक खुशी के तौर पे उन्होंने जो कुछ दिया वो बस। तो वलीमा भी हुआ फिर प्रॉपर उसी तरह? उसके बाद बारात के बाद जब आए हैं, जिस तरह हम एक कपल की एंट्री करवाते हैं घर में, बाकायदा तौर पे वैसे बाकायदा उनको घर में वेलकम किया गया, फूलों की पत्तियां और वो सेज सजाई गई, कमरा भी डेकोरेट किया गया, सारी चीजें हुई। एज 52 है लेकिन वो लगते अभी भी माशाल्लाह, तस्वीरों में देख रहे हैं माशाल्लाह, वो काफी लोगों ने ये भी कहा था कि यंग ही लगते हैं अभी, वो फिट है माशाल्लाह ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने मजीद फिट करने के लिए आपने उनका बंदोबस्त कर दिया कि आपका लाइफ पार्टनर आ गया। तो जाहिर है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है जिसमें
बहुत सारे ऐसे जिंदगी के मसले मसाइल होते हैं कि जिसमें आप फंस जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि आप अपने लाइफ पार्टनर के अलावा किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, इवन कि आप अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर सकते, बच्चों से तो दूर की बात। तो एक लाइफ पार्टनर ही आपका एक वाहिद ऐसा सहारा होता है कि जिसकी आपको जरूरत होती है और आप अपने दुख सुख उसके साथ जो है वो शेयर कर लेते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। अहमद, शादी तो माशाल्लाह हो गई, उसके बाद से अब तक घर का एनवायरनमेंट क्या है? घर का एनवायरनमेंट जो है वो मेरी जो मदर हैं अच्छी हैं, ख्याल रखने वाली हैं। तो गाहे बगाहे वो पूछती हैं, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, फैसलाबाद फैमिली है, तो मैं लाहौर में होता हूँ, तो पूछती रहती हैं। फोन पे रब्ता होता रहता है। जब आप घर जाते हैं तो तब भी मतलब आप फोन करते हैं कि मामा मैंने आज मैंने बिरयानी खानी है। बल्कि लास्ट टाइम जब मैं गया हूँ तो उससे पहले पापा का मुझे फोन आया है, तो अम्मी ने ये भी पूछा है कि आपने क्या खाना है, मैं वो बनाऊं। अहमद, मतलब जिस तरह एक पहली शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चे छोटे होते हैं, फिर छोटे होते से बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ लगाव होता है, तो उसमें किसी भी तरह की जो हेजिटेशन होती है वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पेरेंट्स के साथ एक रिश्ता ही ऐसा डेवलप हो चुका है। ये एक बिल्कुल नए सिरे से रिश्ता है, तो उसमें कोई अभी झिझक वगैरह या कंफर्टेबल है? ये नहीं होता कि नहीं है, क्योंकि वालदा की डेथ को जो है वो तकरीबन 12 साल हो गए हैं 2011 से। तो अब 11 साल से किसी को माँ कहा ही नहीं, ठीक है। तो अब ये था कि मेरी जो फूफो थी उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो उन्होंने हमें लुक आफ्टर किया, आपको पाला। हाँ, चाचू ने बड़ा सपोर्ट किया, और हमारी फैमिली बहुत ही एक फ्रेंडली माहौल है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। तो उन्होंने ख्याल रखा हमें यहाँ तक बड़ा होने तक। मैं 8th क्लास में था और 8th क्लास से लेके यूनिवर्सिटी तक मुझे उन्होंने सारा गाइड किया। तो ये जो इतना टाइम आपने गुजारा अपनी मदर के बगैर, ऑब्वियसली एक मुश्किल टाइम होगा, माँ की याद तो आती होगी। तो उससे पहले फिर आप कोई दुआए खैर भी करवाई होगी अपनी वालिदा के लिए भी? बिल्कुल, वो भी सारी चीजें। बल्कि आप सबसे भी दरख्वास्त है, जिन जिन के प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो सबके लिए एक बार आप सूरह फातिहा जरूर आप पढ़ सकें, कल को हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, तो बताइएगा इस हवाले से। तो हमने वो सारी चीज़ें भी साथ साथ जारी बातें चलती हैं, एक चीज़ है। और लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा झिझक होती है, लेकिन हम उसको ओवरकम करते हैं कि जारी बात है, वो अब आए हैं घर, तो एक रिश्ता बना है, तो उसे अच्छे तरीके से चलाया जाए। हमारी तरफ से चलाया जाएगा, फिर उनकी तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप वापस आ चुके हैं, आप ऑफिस आपने ड्यूटी भी अपनी ज्वाइन कर ली है। जाहिर आपके कोलीग्स को भी जो है वो पता चल चुका कि ये सारा सिनेरियो है। उनका क्या रिएक्शन है? आपको छेड़ते हैं, तंग करते हैं, या आपको मुबारकबाद देते हैं, या क्या मतलब उनका रिएक्शन क्या है? छेड़ना रिएक्शन तो नहीं, लेकिन ये है कि ये पूछते हैं कैसे हुआ, क्यों हुआ। किसी को पता नहीं था, ना ही मैंने किसी को बताया था, क्योंकि हम फैमिली वाले माशाल्लाह इतने हैं कि हम 50-60 हम फैमिली वाले तो बहन भाई पापा के, तो इतनी गैदरिंग तो वैसे हो गई थी। अब मैं दोस्तों को बुलाता, दोस्त मेरे इतने हैं कि वो बहुत ज्यादा उसी टाइम पे आपके टिक लगाते हैं और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मिठाई कब खिला रहे हैं? मिठाई आप अभी खा लें। मिठाई खिलाए आपके लिए तो मिठाई बनती है। मिठाई तो बनती है। नहीं जनाब, बहुत मजे की गॉसिप, और यकीनन आपने इस इंटरव्यू को जो है एंजॉय किया होगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये ऐसा शायद पहला केस होगा। मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि बच्चों ने अपने वालिदैन की शादियां करवाई होंगी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की हिस्ट्री में ये पहले न्यूज एंकर हैं। न्यू न्यूज से इनका ताल्लुक है, चौधरी अहमद अली इनका नाम है। आप इनको न्यू न्यूज पर किसी भी टाइम जो है वो देख भी सकते हैं, खबरें पढ़ रहे होते हैं। तो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, इन्होंने ये स्टेप लिया और इन्होंने अपने फादर की दूसरी शादी करवाई, और यकीनन ये भी खुश हैं और इनके फादर भी खुश हैं और इनकी फैमिली भी खुश है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।